कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बहुत ही खूबसूरत जंगल के रोड को दिखाया जाता है, जहाँ पर जूही अपने भाई की राफ्टिंग कैंप की तरफ जा रही होती है। जूही के फोन पे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे एडवेंचर के बारे में पूछता है और फ्यूचर के बारे में भी बात करता है और कहता है कि जब तुम अपने एडवेंचर से वापस आओगी तो हम न्यू घर को देखने जाएंगे। फिर जूही बात करके कॉल को काट लेती है, लेकिन यहाँ पर जूही का अपने बॉयफ्रेंड में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। फिर जूही थोड़ी देर में कैंप आ जाती है और एक आदमी से खुशी से मिलती है जिसका नाम ग्रे होता है और वो जूही का भाई होता है। यहाँ पर ग्रे उसे अपनी क्लाइंट कैरिसा और वैन से मिलवाता है और अपने बिजनेस के बारे में बात करता है और बहुत खुश होता है। फिर अपने राफ्टिंग शिप के प्लान के बारे में बताता है और जब वो अपने बचपन के दोस्त ट्रीवर को इनके साथ देखती है तो बहुत हैरान हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों जूही ट्रीवर को देख बिल्कुल भी खुश नहीं होती। फिर ट्रीवर जूही के पास आता है और कहता है कि जब मुझे पता चला ये तुम्हारा एडवेंचर है तो मैं फौरन तैयार हो गया था। अब यहाँ पर ये भी पता चलता है कि थोड़े ही दिन पहले वो 3 साल से जेल में था और अब जाकर बाहर आ गया है। ग्रे ने उसे अपनी राफ्टिंग शिप में आने का मौका दिया है। फिर जूही अपने डॉक्टर बनने का बताती है और थोड़ा परेशान लगती है पर वो जाहिर नहीं करती। फिर ये सभी लोग मिलकर राफ्टिंग एडवेंचर की तैयारी करते हैं और ग्रे इनको सारी बात समझाने लग जाता है। यहाँ पर जूही थोड़ी सी परेशान होती है पर अपने ग्रुप को देखकर खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर ग्रे बताता है कि सब तैयार हो जाओ, वो अपने पहले रैबिट का सामना करने वाले हैं। यहाँ पर पानी बहुत स्पीड से आ रहा होता है, लेकिन फिर ये लोग रैबिट को पार करने के बाद किसी जगह पे रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं और तब तक ग्रे और उसकी क्लाइंट पानी में खेलने जाते हैं। फिर ये लोग ट्रीवर को भी बुलाते हैं पर ट्रीवर को हाइट से डर लगता है और वो आने से मना कर लेता है। अब ये लोग ग्रे को फॉलो करते हैं और जंगल में कैंप लगा लेते हैं। फिर रात के टाइम ये सभी लोग कैंप के पास बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और बातें करने लग जाते हैं। लेकिन उसके बाद जूही सबको कहती है कि मैं अपने कैंप पे जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। वैन भी टॉयलेट के लिए जाती है और ट्रीवर ड्रंक होता है और वो कहता है कि मैं भी टॉयलेट जा रहा हूँ। वहाँ जूही अपने कैंप में अपने बीएफ को मैसेजेस के आंसर्स देती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से मैसेज सेंड नहीं होते। फिर अचानक से ट्रीवर की चिल्लाने की आवाज आती है और जल्दी से सभी लोग जाके देखते हैं तो वह नीचे गिरी हुई होती है और उसके सर पे बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ट्रीवर बार बार कहता है कि वैन खुद नीचे फिसल गई थी और उसका सर पत्थर से टकरा गया था। यहाँ पर ग्रे कैरिसा को अपनी फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कहता है। वैन जूही को बताती है कि ट्रीवर ने मुझ पर हमला किया और उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। ये सुनकर जूही हैरान हो जाती है। इतने में ट्रीवर आता है और कहता है कि सैटेलाइट फोन की बैटरी खत्म हो गई है। ग्रे कहता है कि करीब में रेंजर्स स्टेशन से हमें हेल्प मिल सकती है, लेकिन हमको वहाँ पर जाने में 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि वहाँ पर कोई भी रोड नहीं है। अब वैन की हालत थोड़ी खराब होने लगती है, इसलिए ग्रे जल्दी से सारा सामान समेटने को कहता है। ग्रे की ये बात सुनकर ट्रीवर राजी नहीं होता क्योंकि उनको अंधेरे में ये सफर तय करना है। लेकिन ग्रे कहता है कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है और फिर ये लोग सब कश्ती में बैठकर निकल जाते हैं। इतने में वैन को दौरे पड़ने लग जाते हैं। फिर जल्दी से जूही उसको ठीक करती है, लेकिन यहाँ पर वैन की तबीयत और खराब होती जा रही थी। ग्रे कहता है कि बस 1 घंटे का रास्ता रहता है, हम जल्द ही पहुँच जाएंगे। फिर वो कहता है कि तैयार हो जाओ, बड़ी लहरें आने वाली हैं। फिर जैसे ही वो दरिया के करीब आते हैं ग्रे इन लोगों को राइट और लेफ्ट मुड़ने को कहता है। फिर सभी लोग ग्रे की बात मान जाते हैं और दरिया को पार कर लेते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद फिर से सब ग्रे की बात को फॉलो करते हैं सिवाय ट्रीवर के, जो कि कुछ सोच रहा होता है और इसी वजह से इन लोगों की कश्ती दरिया के पानी में गिर जाती है। यहाँ पर जूही जल्दी से पत्थर को पकड़ लेती है और सबको आवाज देती है। उसके बाद जल्दी से ग्रे वैन के पास जाता है जो बेहोश हो गई थी। फिर ग्रे वैन को लेकर बाहर निकल जाता है और जूही से कहता है कि तुम वैन को देखो, मैं कैरिसा को ढूंढता हूँ। फिर दूसरी तरफ कैरिसा की चिल्लाने की आवाज आती है जो पानी में डूब रही थी। ट्रीवर पीछे से आके उसको बचाने के लिए अपना हाथ देता है। उसके बाद जूही ग्रे से अकेले में बात करती है कि वैन और ट्रीवर के बीच में कुछ हुआ था और ट्रीवर जानबूझकर आहिस्ता पैडलिंग कर रहा था ताकि हमारी कश्ती पानी में गिर जाए। लेकिन ग्रे जूही की बात नहीं मानता और बोलता है कि ट्रीवर इतना खतरनाक काम नहीं कर सकता। अब ये सभी लोग फिर से अपना सफर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर ट्रीवर को बेचैनी होने लगती है क्योंकि ये लोग रेंजर्स के स्टेशन के बहुत करीब जा रहे थे। फिर जब ये लोग किनारे पर आ जाते हैं तो ग्रे और ट्रीवर जाते हैं स्टेशन और लड़कियां उनका बाहर वेट करती हैं। लेकिन रास्ते में ट्रीवर ग्रे को रोक देता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, खुद ही कश्ती नीचे गिर गई थी। यहाँ पर ट्रीवर एक मुजरिम है जो अपने आप को बचाना चाहता है और अपने रिकॉर्ड में कोई भी काम गलत नहीं चाहता क्योंकि ट्रीवर फर्स्ट टाइम ग्रे की वजह से जेल गया था।
अब यहाँ पर ग्रे उसे कहता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जब ये लोग रेंजर्स के घर पहुंच जाते हैं तो फिर थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी की आवाज़ आती है और वो एक रेंजर होता है। ग्रे जल्दी से उसके पास जाता है और कहता है कि एक लड़की फिसल गई है और उसको बहुत चोट लगी है, जिसके लिए हमें हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। यहाँ पर रेंजर अंदर जाके हेल्प के लिए कॉल करता है, पर ट्रीवर रेंजर से फ़ोन छीन लेता है और उसको कॉल करने से मना करता है। यहाँ पर रेंजर ट्रीवर से फ़ोन लेने की कोशिश करता है और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर रेंजर गन निकाल लेता है और ट्रीवर हार मान जाता है और फिर गुस्से में आके अपनी नाइफ से रेंजर को मार डालता है। फिर वो कहता है कि ये रेंजर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ग्रे रेंजर को बचाने की कोशिश करता है, पर ट्रीवर कहता है कि इसको बचाना फजूल है। लेकिन ग्रे कहता है कि अगर ये बच गया तो हमको हेलीकॉप्टर मिल सकता है। उसके बाद ट्रीवर गुस्से में आकर फोन को तोड़ देता है और ग्रे से कहता है कि तुम मेरे साथ दे रहे हो या नहीं। फिर ये दोनों रेंजर को बहुत मुश्किल से गाड़ी में बिठा देते हैं और उसकी गाड़ी को किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। गिरते ही गाड़ी धमाके से फट जाती है, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। फिर ये दोनों लड़कियों के पास वापस आते हैं। फिर जूही हेलीकॉप्टर के बारे में पूछती है, लेकिन ग्रे उसे बताता है कि हमने प्लान को चेंज कर लिया है और अब हम कैनेडियन पेट्रोल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर कैरेसा ट्रीवर के हाथ में गन देकर डर जाती है। फिर जूही रेंजर्स का पूछती है तो इस पे ट्रीवर कहता है कि रेंजर तो मारा गया। यहाँ पर जूही बताती है कि अगर वैन फिर से पानी में जाएगी तो मर जाएगी, लेकिन ट्रीवर अपनी बात को माने की कहता है और सबको यरगमाल बना लेता है। वो सभी लोग फिर से पैडलिंग शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में वैन मारी जाती है। फिर वहाँ से गुजरने वाला एक हाइकर उन लोगों को देख लेता है और हेल्प करने की ऑफर करता है और कहता है कि क्या आप लोगों को हेलीकॉप्टर की हेल्प चाहिए। लेकिन ट्रीवर हाइकर को कहता है कि नहीं, हमको हेल्प नहीं चाहिए। उसके बाद वो हाइकर भी वहाँ से चला जाता है और जब हाइकर वहाँ से चला जाता है तो ट्रीवर ग्रे को कहता है कि हमें हाइकर को मार देना चाहिए, कहीं वो किसी को बता ना दे और या किसी को हेल्प के लिए भेज ना दे। लेकिन ग्रे उसको अपनी बातों में लगा कर रोक लेता है। उसके बाद ये लोग एक खुश्क जगह पे आ जाते हैं और वैन को दफना देते हैं। यहाँ पर कैरेसा बहुत रो रही थी क्योंकि राफ्टिंग का प्लान उसी का था। फिर ये लोग जंगल में आगे जाकर कैंप लगा लेते हैं। अब यहाँ पर ट्रीवर जूही और कैरेसा से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि ग्रे को इतना शरीफ आदमी नहीं है जैसा वो बनता है। फिर वो जूही को डार्क सीक्रेट बताता है कि ये ग्रे एक कामयाब ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था, लेकिन ग्रे किसी जुर्म में पकड़ा गया था। फिर ग्रे को बचाने के लिए ट्रीवर ने अपने ऊपर इल्जाम ले लिया था और जेल चला गया था। उसके बाद रात होते ही ट्रीवर इन तीनों को बांध देता है और खुद सो जाता है। अब जूही ग्रे के बिजनेस के बारे में पूछती है तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मैं गलत था। ग्रे कहता है कि मैं बहुत ड्रिंक करता था और मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं। उसके बाद जूही ग्रे को बताती है कि ट्रीवर ने मेरे साथ बदतमीजी की थी जब मैं 15 साल की थी। ग्रे ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको तो लगता था कि जूही और ट्रीवर दोनों साथ हैं। फिर ग्रे जूही से वादा करता है कि इस बार मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। अब फिर थोड़ी देर के बाद हाइकर वहाँ पर दोबारा आ जाता है और वो बताता है कि मुझे ट्रीवर पर शक हो गया था। फिर वो हाइकर उन तीनों को खोलने के लिए जाता है। फिर वो जूही के हाथ को खोलने लगता है और कहता है कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गलत है, इसलिए मैंने आप लोगों का पीछा किया। लेकिन तभी अचानक से ट्रीवर उठ जाता है और हाइकर पे गोलियां चलाने लगता है और हाइकर वहाँ पर ही मारा जाता है। फिर अगली सुबह वो इनको हाइकर को दफनाने का कहता है। यहाँ पर कैरेसा छुपके से हाइकर के पॉकेट में से नाइफ निकाल लेती है और छुपा लेती है। फिर ये लोग कश्ती में बैठ जाते हैं और पैडलिंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जूही और कैरेसा रस्सी से बंधी हुई होती हैं। अब कैरेसा छुपके से नाइफ निकाल कर कश्ती में होल करती है और कुछ ही देर के बाद ट्रीवर को लगता है कि कश्ती में पानी आ रहा है और वो कैरेसा पर शक करता है, पर वो कहती है कि मुझे तो नहीं पता। फिर वो लोग एक जगह पर रुक जाते हैं और ट्रीवर ग्रे से कहता है कि मेरी हेल्प करो कश्ती ठीक करने में। लेकिन यहाँ पर ग्रे बहुत होशियारी से ट्रीवर के मुंह पे स्प्रे कर लेता है। फिर वो उसे गन छीनने की कोशिश करता है और ये दोनों गन के लिए लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद कैरेसा जूही की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। फिर जूही कहती है कि तुम बिना देखे पीछे की तरफ भाग जाओ। फिर जूही भी कैरेसा के पीछे भागने लगती है और ट्रीवर ग्रे को गोली मार देता है। अब जैसे कि ग्रे कमजोर पड़ जाता है और वहीं पर गिर जाता है। उसके बाद ट्रीवर उन दोनों के पीछे जाता है और जूही दूसरी तरफ भागने लग जाती है ताकि ट्रीवर कैरेसा की तरफ ना जाए। ट्रीवर जूही के पीछे भागने लग जाता है, पर इतने में जूही एक पहाड़ी से पानी में छलांग लगा लेती है। क्योंकि ट्रीवर को हाइट से डर लग रहा था, इसलिए वो उसके पीछे नहीं आता। उसके बाद जूही जल्दी से अपने भाई की तरफ तैरने लगती है और
जल्दी से आके अपने भाई को कश्ती में बिठा देती है। ट्रीवर वहाँ से वापस ग्रे के पास आता है, पर ये लोग कश्ती में बैठ कर निकल जाते हैं। इतने में ट्रीवर को 2 कश्ती चलाने वाले मिल जाते हैं। वो उन पे गोली मार के उनसे कश्ती ले लेता है और जूही और ग्रे का पीछा करता है। जूही खुद को तैयार करती है क्योंकि ग्रे बताता है कि वाटरफॉल आने वाला है और ट्रीवर उनके करीब आ जाता है। अब जब ये लोग आबशार के पास पहुंच जाते हैं तो ग्रे पानी में गिर जाता है और जूही ग्रे को ऊपर खींचने की कोशिश करती है। उसके बाद ग्रे एक पत्थर को पकड़ लेता है और जूही ग्रे को पानी से बाहर निकाल लेती है। फिर इतने में ट्रीवर पीछे से आके जूही को नाइफ से मारता है और यहाँ पर वो जूही का मजाक उड़ाता है कि तुम मुझसे जीत नहीं पाई। अब दोस्तों यहाँ पर ग्रे अपनी जान की कुर्बानी देता है और ट्रीवर को लेके बड़ी पहाड़ी से कूद जाता है और ऐसे ही उन दोनों की मौत हो जाती है। यहाँ पर जूही बहुत रोने लग जाती है कि इतने में उसको हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैरेसा को जंगल में रेस्क्यू कर लिया गया था और उसने अथॉरिटी को ग्रे और जूही के बारे में बता दिया था। अब यहाँ पर हेलीकॉप्टर जूही और ग्रे को ढूंढने लग जाता है और हिम्मत करके जूही खड़ी हो जाती है और खुशकिस्मती से कैरेसा जूही को देख लेती है और रेस्क्यू टीम को आने का कहती है। फिर जूही हेलीकॉप्टर में लेटी हुई होती है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।